नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 7। पाठ का नाम है वीर बालक अभिमन्यु। प्यारे बच्चों, आज से बहुत साल पहले जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें एक वीर बालक जिसका नाम अभिमन्यु था, उसे ही अर्जुन के बाद चक्रव्यूह तोड़ने की कला आती थी। यह पाठ उसी पर आधारित है। आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ है योगेश कुमार। हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप कौरवों को देख रहे हैं जो संख्या में 100 हैं। वहीं दूसरी ओर पांडव हैं जो संख्या में 5 भाई थे और उनके भी अनेक मित्र थे। आगे चले बच्चों। कौरवों और पांडवों के बीच राज्य बंटवारे को लेकर युद्ध की घोषणा हो गई। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप विशाल सेनाओं को देख रहे हैं, जिसकी एक तरफ कौरव सेना तो दूसरी तरफ पांडव सेना है। ये युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। यह कैसा युद्ध था? भाई भाई के विरुद्ध लड़ने के लिए मैदान में खड़े थे। पांडवों में अर्जुन बहुत अच्छा तीरंदाज था। अर्जुन कौरव सेना का बहुत नुकसान कर रहा था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि अर्जुन रथ पर सवार होकर कौरवों का बहुत नुकसान कर रहा है। एक दिन कौरवों ने योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जाए। अर्जुन को युद्ध के लिए
दक्षिण की ओर जाना पड़ा। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप पांडव भाइयों को देख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर था। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई पांडव कहलाते हैं। दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने सेना के चक्रव्यूह को ढंग से जमाया, जिसे 7 गोल सेना के घेरे का कौशल केवल अर्जुन को आता था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का हुनर अर्जुन के बाद वीर बालक अभिमन्यु को ही आता था। इसे भेदने में अब पांडव चिंतित थे। उस दिन पांडव सेना का सेनापति अभिमन्यु आक्रमण कर 7 घेरे तोड़ता हुआ केंद्र में कौरव सेना के साथ लड़ता हुआ अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्जुन के बाद सिर्फ अभिमन्यु ही उस चक्रव्यूह को तोड़ना या घुसना जानता था। यह वीर बालक युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। आगे चले बच्चों। यह युद्ध कौरवों के नाम पर भारी कलंक बना और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। प्यारे बच्चों, वीर बालक अभिमन्यु बहुत ही वीर था। इसे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। इसी कारण यह वीर बालक शहीद हो गया। आगे बढ़ें। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। शब्द है चक्रव्यूह, अर्थ है घेराबंदी। शब्द है शंखनाद, अर्थ है युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। शब्द है कलंक, अर्थ है दाग धब्बा। शब्द है शत्रु, अर्थ है दुश्मन। शब्द है विद्या, अर्थ है ज्ञान।
अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न 1, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? भीम को, नकुल को, अभिमन्यु को या सहदेव को? बच्चों क्या आएगा? अभिमन्यु को। आगे बढ़ें। प्रश्न 2, चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? उत्तर है चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। बच्चों 7 घेरों को मिलाकर चक्रव्यूह की रचना की जाती है। आगे बढ़ें। प्रश्न 3, पांडव कितने भाई थे? उत्तर है पांडव 5 भाई थे। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि 5 पांडव हैं। इनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आगे चलें। प्रश्न 4, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? उत्तर है पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की थी। प्रश्न 5, 7 घेरे तोड़कर चक्रव्यूह के केंद्र में कौन पहुंचा था? उत्तर है 7 घेरे तोड़कर चक्रव्यूह के केंद्र में वीर बालक अभिमन्यु पहुंचा था। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको वीर बालक अभिमन्यु के बारे में पाठ पढ़ाया है। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इस पाठ को बार बार पढ़ें, लिखें और इसका वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।